हेलो गाइस, इस वीडियो में हम हिंदी के लगभग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस डीएसएसबी की प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का वो है, जो विधि के विरुद्ध है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का हमें चयन करना है। हमारे ऑप्शंस हैं अवैध, अक्षम, वैधानिक और अविधिक। यहाँ पर लास्ट से चलते हैं। अविधिक का मतलब है जिसमें विधि ही नहीं है, यानी जो विधि का अभाव हो, जिसमें विधान का अभाव हो, उसे कहते हैं अविधिक। यहाँ पर पूछा है जो विधि के विरुद्ध हो, ठीक है। दोनों ही बातों में अंतर है। थर्ड ऑप्शन है हमारा वैधानिक। वैधानिक का मतलब था जो विधान से संबंधित होता है, जो किसी लॉ किसी कानून से संबंधित होता है। तो ये यहाँ पे भी विरुद्ध की बात नहीं हो रही है, तो ये भी अलग है। अक्षम का मतलब जो जिसमें क्षमता ना हो उसे हम अक्षम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अवैध, यानी जो विधि के विरुद्ध हो, जो किसी नियम के विपरीत हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उचित तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें डैश आजकल हर जगह उपलब्ध है। गोधूम, गेहूं, खेत, नारिकेल। नारिकेल जो है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है नारियल। खेत जो है एक तत्सम शब्द है, खेत जो है एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है क्षेत्र। गोधूम एक तत्सम शब्द है। बचा गेहूं। गोधूम का ही जो तद्भव है वो होता है गेहूं। तो यहाँ पर 2 तद्भव शब्द हैं, गेहूं और एक हो गया हमारा खेत। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा। बाकी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है इस क्वेश्चन के लिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द थकान का पर्याय नहीं है। तो थकान का पर्याय नहीं है, देखो परिश्रांति, श्रांति और क्लांति तीनों ही थकान के पर्यायवाची होते हैं। अश्विनी जो हमारा शब्द है ये थकान का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कानून की अनभिज्ञता से बहुत हानि होती है, इसलिए उसकी डैश आवश्यक है। अनभिज्ञता यानी उसकी जानकारी ना होना। अगर हमें कानून की जानकारी नहीं है तो हमें हानि होगी, यानी हमें उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस देगा जिसमें से हमें उपयुक्त ऑप्शंस यानी जो उचित है वो चुनना है। अल्पता, विज्ञता, अज्ञानता या अज्ञता, ठीक है। तो देखो अज्ञा का उल्टा ही होता है विज्ञ, और अज्ञा का मतलब अनभिज्ञ और अज्ञ हम एक बोल सकते हैं। अनभिज्ञ जिसे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। अज्ञता का मतलब जो अज्ञानी है वही। विज्ञता का मतलब जिसे जो विद्वान है एक तरह से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीन केतु शब्द के उचित विग्रह की पहचान कीजिए। मीन वाला केतु, मछली की ध्वजा वाले कामदेव, मीन की आंख है जिनकी वे कामदेव, मीन की केतु है जिनकी अर्थात कामदेव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो मीन की आंख जो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, इन दोनों में से एक होगा। तो आंख तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मीन की आंख, मीन मतलब होता है मछली, है ना, मछली जैसा। तो आंख नहीं होगा, केतु ही होगा। तो मीन की केतु है जिनकी अर्थात कामदेव। तो यहाँ पर हमारा केतु यानी जिनका जो वाहन है वो उसके समान है, मीन मछली के समान है। तो कामदेव आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया का कौन सा रूप है। क्रिया का रूप बताना है। वाक्य है, कृष्ण बांसुरी बजाकर गोपियों को नचाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया या फिर क्रियार्थक क्रिया। देखो पूर्वकालिक क्रिया जो होती है उसमें एक क्रिया को हम करके दूसरी क्रिया करते हैं, यानी दोनों क्रियाएं वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कृष्ण बांसुरी बजाकर नचा रहे हैं, यानी एक क्रिया जब हम संपन्न कर रहे हैं उसी के बलबूते दूसरी क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक दिन का आवना दूजे दिन अनखावना। उक्त लोकोक्ति का प्रथम खंड अशुद्ध है, शुद्ध खंड का चयन कीजिए। प्रथम जो खंड है वो अशुद्ध है इसका। तो एक दिन का पाहुना, ऑप्शन नंबर बी, एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खावना। अन्न खावना यानी पहले दिन आता है तो बोलते हैं तो पाहुना है, मेहमान है, रिश्तेदार है। लेकिन दूसरे दिन आए तो बोलते हैं अन्न खावना, यानी अन्न को खाने, यानी रोटियां चबाने आ गया है। तो पहले दिन का पहले दिन का पाहुना, दूजे दिन अन्न खावना, ये हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास।
अब यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो है यमक अलंकार। यमक में होता है दो शब्द दे होते हैं, दो शब्द की मतलब पुनरावृत्ति होती है, 2 बार या 3 बार वो प्रयुक्त हो रहे होते हैं हमारे दोहे में, हमारे छंद में, लेकिन उन दोनों ही बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। तो जगती जगती की मूक प्यास, जगती यानी एक जो हमारी जगत जननी है, जो भगवान है, जगती यानी जागना, तो दोनों बार अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हो वीप्सा, वीप्सा के अंदर, वीप्सा अलंकार के अंदर भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उन शब्दों की पुनरावृत्ति से कोई भी विस्मय आदि बोध प्रकट होता है, यानी कोई हर्ष, कोई दुख, कोई आश्चर्य की भावना का प्रबल अगर हमें ज्ञान कोई शब्द युग्म की पुनरावृत्ति कराते हैं तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार होते हैं। यानी अगर शब्द की पुनरावृत्ति हुई और वहाँ पर हमें किन्हीं भावना का बहुत प्रबल तरीके से अनुबोध हुआ तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार होगा। जो हमारे सामने पंक्तियाँ हैं उनमें यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सदाचार शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर। ये बहुत इजी है, इसको मैं नहीं बताऊंगी। ये हमारे ऑप्शंस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अन्वेषण शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अन्वेषण, अनुवेशन, अनाएषण, अन्वेषण। तो यहाँ पर अनु प्लस एषण से बना है अन्वेषण। कौन सी संधि से ये बना है ये भी आप कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सी संधि लगी है। और अनुएषण, यहाँ पर हम थोड़ा सा जो मैं कंफ्यूज होती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कभी आया है तो एषण, एषण में मतलब बड़ा ए या छोटा ए, इसमें मैं कंफ्यूज होती हूँ, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे छोटा ए है। आगे है, उन्नति के लिए मानसिक और आर्थिक डैश की आवश्यकता होती है। स्वविवेक अनुसार उचित शब्द चुनकर उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आत्मनिर्भरता, सकारात्मकता, विविधता और सक्षमता। यानी अगर हमें उन्नति करनी है तो मानसिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, मानसिक आर्थिक सकारात्मकता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए या फिर सक्षमता होनी चाहिए। सारे ही ऑप्शन सही हैं लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। तो जब तक हम मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, यानी जब तक हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं होगी आर्थिक और मानसिक रूप से, तब तक उन्नति नहीं हो सकती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देवता डैश कर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इस मुहावरे को हमें भरना है, सॉरी अर्थ नहीं पूछा है, सही रूप से भरना तो हम इजीली भर देंगे देवता कूच कर जाना। लेकिन इसका मतलब क्या है, तो देव कूच कर जाने का मतलब होता है मर जाना, भाग जाना, चले जाना। देवता कूच कर जाने का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। यानी मगरमच्छ को देखकर उसके देवता कूच कर गया, यानी वो बहुत डर गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उक्त पंक्तियां निम्न में से किस अलंकार का उदाहरण है। अगर आपने ये पंक्तियां पहले पढ़ी होंगी तो आप देखते ही बता दोगे, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जिस वाक्य में, जिस दोहे में, जिस छंद में मनो, मानो, मनहू इस तरह के शब्द आते हैं उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है, जीवन एक ऐसा राजपथ है जिससे होकर सभी को चलना पड़ता है। ये सही लग रहा है मेरे को ऑप्शन नंबर 1। एक ऐसा जीवन है राजपथ, गलत है। एक ऐसा राजपथ जिससे होकर सभी, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक होगा। हमारा लास्ट इस का जो क्वेश्चन है वो है, दिए गए शब्दों में विलोमार्थी शब्द चुनने हैं। पहला हमारा शब्द युग्म है शंभर और पार्वती। शंभर का मतलब होता है जल और जल का उल्टा होगा अग्नि, तो यानी ये हमारा गलत है, ये कोई मतलब विपरीत अर्थ नहीं दे रहे हैं। व्याप्त का मतलब होता है जो सभी जगह मौजूद हो, और संकुचित का मतलब होता है जो नैरो हो, पतला हो, ठीक है, कम हो। तो व्याप्त का उल्टा होता है अव्याप्त और संकुचित का विलोम होता है विस्तृत, तो ये भी एक दूसरे के विलोमार्थी नहीं है। सेकंड जो है हमारा ऑप्शन शानदार, शर्मनाक, ये बिल्कुल सही है। शानदार का उल्टा शर्मनाक होता है। वहीं ऑप्शन नंबर डी जो है शुभ्र, शुभ्र का मतलब ही श्वेत होता है। शुभ्र और श्वेत दोनों का मतलब सेम है, सफ़ेद, तो ये भी हमारे विलोमार्थी नहीं है। तो
जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है शानदार शर्वनाक, ये हमारे विलोमार्थ है। नेक्स्ट इसमें गद्यांश है, गद्यांश क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, आप सब लोग कर लोगे, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर इसको डिस्कस करना है तो आप आगे मुझे वीडियो में कमेंट कर देना कि गद्यांश को भी डिस्कस करिए, तो आगे से गद्यांश को भी हम डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।